आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसे रहस्य पर से पर्दा उठाऊंगा जो हर भक्त के जीवन में कभी ना कभी घटित जरूर होता है। माँ काली की कृपा के संकेत। बिल्कुल सही सुना आप सभी ने। जब माँ काली किसी पर प्रसन्न होती हैं, जब वो किसी भक्त को अपने छत्र छाया में ले लेती हैं, तो साधारण मनुष्य नहीं रह जाता। मनुष्य जो साधारण होता है वो भी असाधारण बन जाता है। मनुष्य का जीवन एक चमत्कारिक परिवर्तन महसूस करने लगता है। आप सभी अगर मान लीजिए माता की कृपा के आपके ऊपर संकेत हैं, तो आपका जीवन जो है चमत्कारों से भरना चालू हो जाता है। कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो समझ से परे हो जाती हैं, लेकिन दिल कह उठता है अब मेरे साथ कोई शक्ति चल रही है, कोई माँ मुझे देख रही है। आज की इस दिव्य यात्रा में हम जानेंगे माँ काली की कृपा के 11 चमत्कारी संकेत जो बताते हैं कि माँ ने आपका हाथ पकड़ लिया है और अब माँ आपके साथ चल रही हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहला संकेत, आपके अंदर अचानक शांति उतरने लगती है। मैं बात कर रहा हूँ एक बहुत अजीब शांति की, कोई ऐसी वैसी शांति नहीं जो आपके जीवन में आपको ऐसा लगे मान लीजिए कोई दिक्कत चल रही है, परेशानी चल रही है, वो खत्म होगी। वो तरह की शांति की बात नहीं कर रहा मैं। उस शांति की बात कर रहा हूँ जिस शांति की वजह से अगर आपका जीवन पूरे तरीके से मान लीजिए तहस नहस हो रखा है, पूरा जीवन ऐसा हो रहा है, हिल चुका है पूरा जीवन, ऐसा लग रहा है आपको कि इसको ना तो कोई बचा सकता है मुझे, ना ही मुझे इससे कोई बाहर निकाल सकता है। आपके जीवन में मान लीजिए बहुत बड़ी परेशानियां चल रही हैं, कोई भी परेशानी हो सकती है, वो चाहे आपके बिजनेस में हो, कारोबार में हो, कुछ भी किसी भी तरह की आपकी दिक्कत वो हो सकती है, चाहे वो कोर्ट कचहरी के चक्कर हो या कोई किसी के ऊपर बीमारी हो। अगर मैं आपको बताऊं, मान लीजिए आपके ऊपर 10 से 15 एक साथ दिक्कत आ पड़ी, जो कि आती नहीं है। अगर मान लीजिए 2 3 4 5 दिक्कत भी आपके ऊपर आ रही हैं या 10 भी आ रही हैं, इस कृपा के संकेत में आप ये चीज देखते हैं कि वो जितनी भी दिक्कत थी वो एक दिन के अंदर गायब हो जाती हैं। ये होता है सबसे बड़ा चमत्कार। और ये चमत्कार केवल सच्चे भक्तों के जीवन में आता है, हर किसी के में आता नहीं है। और सभी भक्तों के जीवन में क्या होता है कि धीरे धीरे उनके जो रोग हैं, परेशानियां हैं, वो कटने लग जाती हैं एक एक करके। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जब आपके ऊपर बहुत सारी आफत होती है लेकिन आपने सिद्धि साधना बहुत सच्चे दिल से करी होती है, एकदम निस्वार्थ भाव से, तो आप देखते हैं कि जितनी भी दिक्कत थी वो एक साथ जैसे बम फटता है ऐसे खत्म हो गई। पता ही नहीं चला कि ये सारी की सारी दिक्कतों का हल मिल कैसे गया, और एक ही दिन के अंदर, एक नहीं तो एक हफ्ता के अंदर। ये आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा चमत्कार यही होगा आपके जीवन में। बात करते हैं दूसरे संकेत की, अचानक पुराने कर्मों का हिसाब खुलने लगना। देखिए, हम सभी ने कभी ना कभी कर्म तो करे हैं, कर्म मुक्त तो कोई नहीं है, जो इस संसार में है वो कर्म करता है। अब वो आपके ऊपर है कि आपने अच्छे कर्म करे हैं या बुरे कर्म करे हैं। कुछ कर्म हमारे अनजाने में भी बुरे हो जाते हैं, जिनको हम करना नहीं चाहते, अंजाम नहीं देना चाहते, लेकिन फिर भी वो जो है हमारे बुरे कर्म में जो है गिनती उसकी हो जाती है। तब क्या होता है, जैसे ही आप माता काली की शक्ति आपके ऊपर आने लगती है, माता काली की कृपा बढ़ती है, सिद्धि साधना करते हैं, तो वो जितना आपके पुराने जितने भी आपने कर्म करे हैं उनका हिसाब आपके सामने आने लगता है। किसी ने कभी किसी के बीमारी के रूप में निकल जाता है, किसी को थोड़ी सी चोट के रूप में, या फिर जिस भी प्रकार का आपने कर्म करा है उसके ही हिसाब से सामने आने लगता है। अब आप सोचेंगे कि अगर कर्म भुगतना ही है तो फिर पूजा का फायदा क्या। देखिए, मैं आपको बता दूं, आप कर्म भुगतते हैं लेकिन केवल 50%। ऐसा नहीं है कि आपको जितना दंड मिलना था वो 100% मिलेगा। अब आपने जो पूजा करी है उसका 50% ही अब आपको वो मिलता है। जो आपका कर्म है 50% पहले ही कट के सामने से आ जाता है, और कुछ जो है माँ काट देती है, तो 20 से 30% का भार आपके ऊपर बढ़ता है। जितना बुरा कर्म होता है उतना बुरा उसका जो है आपको परिणाम मिलता है। हर कर्म का परिणाम होता है, आज नहीं तो कल मिलता जरूर है। बात करते हैं तीसरे संकेत की, दर्द समाप्त होने लग जाता है। जहां माँ काली का वास होता है वहां भय का अस्तित्व ही नहीं रहता। आपको महसूस होगा कि जो चीज़ें पहले आपको डराती थी, जैसे मान लीजिए अंधेरा, या फिर भविष्य, या फिर नौकरी की चिंता, शादी की चिंता, बहुत सारी प्रकार की चिंता, असफलता की चिंता या मृत्यु की चिंता, अब वो आपके सामने बहुत छोटी लगने लगती हैं। आपको ऐसा लगने लगता है कि मुझे इन चीज़ों से घबराने की क्या ज़रूरत है। आपके अंदर एक आवाज़ गूंजती है, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। आपके अंदर एक आत्मविश्वास बढ़ जाता है, एक आत्मबल, एक अंदर से आपके आवाज़ ऐसी आती है जिससे आपको विश्वास हो जाता है कि हाँ, कोई तो मेरे साथ है, माता काली की शक्ति मेरे साथ चल रही है और मुझे अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। और यकीन मानिए, उस क्षण से कोई शक्ति आपको रोक ही नहीं सकती, कोई भी बुरी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। यदि आप एक ऐसे भगत हैं जिसके ऊपर तांत्रिक हमला करते हैं तो उनकी भी शक्तियाँ आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जिस दिन आपका विश्वास पूरे तरीके से अपनी माता काली पर हो जाता है, उस दिन से लेकर आज तक आप ये चीज़ देखेंगे कि आपको कभी भी दिक्कत नहीं होती, कोई भी आपको बंधित नहीं कर सकता। आपकी बस पूजा नहीं छूटनी चाहिए। बात करते हैं चौथे संकेत की,
आपकी नींद और सपने बदलने लग जाते हैं। कई बार माँ काली के जो भक्त होते हैं उनको सपनों के माध्यम से माँ दर्शन जरूर देती है। शायद आप देखेंगे कि किसी अंधेरे में मंदिर में दीपक जल रहा है, या कोई देवी आपके आसपास आकर मुस्कुरा रही है, या फिर कई बार आप सपने देखते हैं बहुत अलग अलग प्रकार के। मान लीजिए कोई मूर्ति दिख गई, कोई मंदिर दिख गया, कुछ भी दिख सकता है, कोई औरत दिख गई, या फिर छोटी कोई कन्या के दर्शन आपको हो रहे हैं, या कोई देवी आपके आसपास आकर मुस्कुरा रही है। कभी किसी एक तेज प्रकाश का दिखाई देना, कभी घंटियों की आवाज़ सुनाई देना, ये सब संकेत हैं कि माँ आपके ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश कर रही हैं। और माता काली जब किसी के ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश करती हैं तो इस प्रकार के सपने आना बहुत आम बात हो जाते हैं। सपने हर किसी को आते हैं, हर इंसान को सपने आते हैं, लेकिन अर्थ केवल भक्त के सपनों का बनता है। आपकी नींद अब हल्की लेकिन शांत होने लगी है। गहरी होती है लेकिन कुछ घंटों की ही होती है। बहुत लंबी नींद अब आपको नहीं आती है, लेकिन जितनी भी आती है आपकी पूरी थकान उतार देती है। बात करते हैं 5वें संकेत की। अचानक से जीवन में उद्देश्य जागने लगता है। पहले आपको पता ही नहीं था कि करना क्या है, पर आप अंदर से स्पष्ट मार्गदर्शन अब आपको मिलना चालू हो जाता है। कोई अदृश्य शक्ति मान लो आपसे कह रही है अब ये करो, अब वहाँ जाओ। आपको ऐसा लगता है कि आपको एक गाइडेंस मिलनी चालू हो गई है, कोई मार्गदर्शन आपका बैठ कर रहा है। आपको ऐसा एहसास होने लगता है कि अब मैं अकेला नहीं हूँ, अब मुझे अपने सवाल के जवाबों के लिए भटकना नहीं पड़ता, मुझे मेरे सवाल के जवाब खुद ही मिल जाते हैं, और वो माता काली देती हैं। आपको क्या करना है क्या नहीं करना वो माता काली आपको पहले ही अंदाजा दिला देती है कि परिणाम कैसा होगा। आपको परिणाम भी पता चल जाता है, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके साथ ये परिणाम होगा, वो करेंगे तो वो परिणाम होगा। जो भी चीज़ करना चाहते हैं उसका परिणाम पहले पता चल जाता है। यही माँ की प्रेरणा है, वो आपके जन कल्याण या आत्म कल्याण के मार्ग पर आपको आगे भी बढ़ाती है। माता काली चाहती हैं कि आपका जो भी मार्ग चुना है माँ ने उस पर आप आगे बढ़ें, क्योंकि हर किसी के लिए माँ एक मार्ग चुनती है। छठा संकेत, आपका चेहरा और नज़र बदलने लगती है। माँ की कृपा जब अंदर उतरती है तो उसकी चमक आपके चेहरे पर जरूर उतरती है। आपके आसपास के लोग कहते हैं तुम में कुछ तो बदल गया है। कुछ बदलाव सामने वाले लोग नोटिस करना आप चालू कर देते हैं। आपकी नज़र में एक गहराई, करुणा और तेज सा आ जाता है। आपको एहसास हो जाता है कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर जो है शक्ति बढ़ रही है, ऊर्जा बढ़ रही है। आपको भी शरीर में एहसास होता है कि जैसे जैसे आप पूजा करते हैं आपका शरीर ऊर्जा से बढ़ने लग जाता है। एहसास होता है कि जितनी पूजा करता हूँ उतना ज़्यादा ऊर्जा होती है। हाँ, कई बार क्या होता है जब साधक पूजा ज़्यादा कर लेता है, साधना ज़्यादा कर लेता है, आवश्यकता से अधिक कर लेता है, तो जब ऊर्जा आती है तो शरीर में कहीं ना कहीं बीमारी पैदा हो जाती है। जैसे बुखार चढ़ सकता है, सिर दर्द हो सकता है, या फिर मैं कहूँ कंपन शरीर में थोड़ी बहुत हो सकती है। क्योंकि ये तेज साधारण नहीं, ये माँ का तेज होता है और हर कोई इसको संभाल नहीं सकता। क्योंकि माता काली का तेज हर किसी के ऊपर आता नहीं, जिसके ऊपर आता है वो बहुत भाग्यशाली होता है। 7वां संकेत, एकांत में सुख मिलने लगता है। जब माँ का आशीर्वाद आपके ऊपर होता है तो आपको भीड़ नहीं, मौन अच्छा लगने लगता है। आप अकेले बैठकर माँ का नाम जपते हैं और अंदर एक दिव्य शांति भी महसूस करते हैं। कई बार ऐसा लगता है जैसे कोई आपके पास है पर आंखों से दिखता नहीं। वह कोई नहीं, माँ काली की ही ऊर्जा होती है। ऐसी माँ काली की ऊर्जा जो आपके चारों ओर आपको सुख देने की कोशिश करती है। देखिए, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके जीवन में लोग नहीं होते। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको लोग मिल नहीं पाते। वो कोशिश करते हैं लोग ढूंढने के लिए, उनको मिल ही नहीं पाते। अपने जैसा कोई मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उस समय में क्या होता है कि अगर आप मान लीजिए सिद्धि साधना कर रहे हैं तो जो लोग आपके पास होते हैं वो भी छिन जाते हैं। हाँ, जब आप ये चीज़ देखेंगे तो आपको बहुत दुख हो सकता है। आपको ऐसा एहसास हो सकता है कि जितनी पूजा कर रहा हूँ उतना ज़्यादा दुख बढ़ रहा है, लेकिन वो दुख नहीं बढ़ रहा। माता काली चाहती हैं कि आप केवल और केवल अपनी भक्ति पर ध्यान दें और आपको अकेलापन मन धीरे धीरे महसूस भी नहीं होने देगी। जितना ज़्यादा भक्ति साधना करने पर आप आगे बढ़ेंगे, लोग आप देखेंगे कि जैसे बहुत सारे लोग आपके जीवन में आने चालू हो जाएंगे। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है कि माता काली कि जब मैं साधना करता था तब मैं अकेला था, और आज अगर मैं सफलता की सीढ़ी पर हूँ तो भी मैं अकेला ही रहना चाहिए। मुझे ज़्यादा लोगों की आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं 8वें संकेत की। आपके कर्म अपने आप सुधरने लगते हैं। माँ अब आपके जीवन में आती हैं तो वो धीरे धीरे आपके कर्मों को बदल देती हैं। आप अब किसी को बुरा ही नहीं सोच पाते। आपको लगता है कि हर प्राणी में माँ ही बसी है। आपके बोल, व्यवहार, निर्णय सब बदल जाते हैं। माँ आपके माध्यम से अपने कार्य करवाने लगती हैं। 9वां संकेत, घर के वातावरण में ऊर्जा बदलने लगती है। अचानक से घर में घंटियों की ध्वनि या अगरबत्ती की महक या बहुत इत्र की खुशबू या फिर किसी मंदिर जैसे पवित्र भावना आने लगती है। कभी दीपक अपने आप जलता है, कभी कोई फूल बिना कारण मुरझाता है। दीपक अपने आप जलने से मेरा अर्थ यह है कि दीपक की लौ जो है बहुत ऊंची जाती है, बहुत तेज जाती है और अपनी डायरेक्शन भी वो बदल सकती है। ये संकेत है कि माग्य शक्ति ने आपके घर में प्रवेश कर लिया है। 10वां संकेत, आपके आसपास रक्षण ऊर्जा बन जाती है। माँ का आशीर्वाद सिर्फ आत्मिक नहीं, रक्षात्मक भी होता है। आप देखेंगे कि नकारात्मक लोग, ऊर्जा या घटनाएं आपसे दूर होने लगी हैं। जो पहले नुकसान पहुंचाते थे
अब पास भी नहीं आते। माँ अपने भक्तों के चारों ओर एक दिव्य कवच जरूर बनाती है। 11वां संकेत, आपके अंदर करुणा और शक्ति का संगम हो जाता है। ये अंतिम और सबसे पवित्र संकेत होता है। अब आप सिर्फ शक्तिशाली नहीं बल्कि दयालु भी बन चुके हैं। अब आपके शब्द किसी को चोट नहीं देते बल्कि उसे शांति देते हैं। माँ काली जब कृपा करती हैं तो वो अपने भक्तों को अपने समान बना देती हैं। अगर आप सभी के साथ भी सब संकेत हो रहे हैं तो कमेंट में जय माता दी लिखकर मुझे जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।